पहचान जब भी हो मेरी, पहचान जब भी हो मेरी, उपनाम से अधिक मेरे नाम को तवज्जो दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। उपनाम से अधिक मेरे नाम को तवज्जो दी जाए। जैसा कि आज वैलेंटाइन डे स्पेशल है, मैं वैसे लिखती नहीं हूँ प्यार पर, लेकिन मैंने कुछ लिखा है। ये इश्क चंद गुलाबों का मोहताज नहीं, ये इश्क चंद गुलाबों का मोहताज नहीं, मेरी दुनिया तो उनके इंतज़ार में भी खिली रहती है। क्या बात। मेरी दुनिया तो उनके इंतज़ार में भी खिली रहती है। अभी अगली जो लाइन है मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी है। कुछ तो ज़रूर खासियत रही होगी, कुछ तो ज़रूर खासियत रही होगी शख्सियत में तुम्हारी, कुछ तो ज़रूर खासियत रही होगी शख्सियत में तुम्हारी, यूं ही नहीं मेरे दिल का हिस्सा, यूं ही नहीं मेरे दिल का हिस्सा मुझसे ज़्यादा तुझ में महफूज रहता है। यूं ही नहीं मेरे दिल का हिस्सा मुझसे ज़्यादा तुझ में महफूज रहता है। हमारी अरेंज मैरिज है, तो जैसे बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। वो लोग तो कीमती तोहफे जुटाने में ही लगे रहे, वो लोग तो कीमती तोहफे जुटाने में ही लगे रहे, और ये कमबख्त हमें तो दो बातों से ही जीत गए, और ये कमबख्त हमें तो दो बातों से ही जीत गए। खूब, बहुत खूब। मैंने एक पोएम लिखी है जिसका टाइटल है अस्तित्व। किसी और को प्यार करने से पहले मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, उसी के ऊपर मैंने लिखी है। हाँ, मैं अपनी सादगी से प्यार करने लगी हूँ। हाँ, मैं अपनी सादगी से प्यार करने लगी हूँ, दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करने लगी हूँ। माँ, पत्नी, बहू, बेटी सभी फ़र्ज़ अदा करने लगी हूँ, पर अपने सपनों की कीमत भी मैं जानने लगी हूँ। समाज की ये रूढ़िग्रस्त बातों से मैं तो परहेज़ करने लगी हूँ। समाज की रूढ़िग्रस्त बातों से मैं तो परहेज़ करने लगी हूँ। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने काम और अपने भविष्य को समान तवज्जो देने लगी हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस की मुश्किलों के साथ भले ही जीवन बसर करने लगी हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस की मुश्किलों के साथ अपना जीवन बसर करने लगी हूँ, पर अपने बारे में अपने लिए बिना किसी ग्लानि के लिए अपने लिए वक्त ज़रूर निकालने लगी हूँ। अपनी कुछ खूबियाँ और अपनी सारी खामियाँ गैरों से अधिक मैं खुद समझने लगी हूँ। अपनी कुछ खूबियाँ और अपनी सारी खामियाँ गैरों से अधिक तो मैं खुद समझने लगी हूँ, और दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचने लगी हूँ। हाँ, मैं अपनी सादगी से प्यार करने लगी हूँ, दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करने लगी हूँ। एक पोम मैंने लिखी है जिसका टाइटल है मोहब्बत। किसी का सुकून बन सको तुम तो ही इकरार करना, किसी का सुकून बन सको तुम तो ही इकरार करना। सुना है मैंने प्यार से ज़्यादा लोग ठहराव को तलाशते हैं। क्या बात। किसी की प्रेरणा बन सको तुम तो ही इजहार करना। सुना है मैंने चाहत से ज़्यादा लोग अपने लक्ष्य की तरफ भागते हैं। क्या बात। चाहत से ज़्यादा लोग अपने लक्ष्य की तरफ भागते हैं। किसी की संगनी बन सको तो ज़रूर कहना प्यार में हूँ मैं। किसी की संगनी बन सको तो ज़रूर कहना प्यार में हूँ मैं। मोहब्बत से ज़्यादा लोग जीवन की विकट परिस्थितियों में साथी के लिए भटकते हैं। मोहब्बत से ज़्यादा लोग जीवन की विकट परिस्थितियों में साथी के लिए भटकते हैं। किसी की दीवानी बन सको तो ज़रूर इजहार करना। सुना है मैंने कांपते हाथों में किसी का हाथ थामे रहने की तलब में, लोग अपना पूरा यौवन भटकते हैं। सर अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे हमारे बीच, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है। डरी सहमी सी थी मैं जब आई थी ससुराल,
शायद उम्र में भी तो कच्ची थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, मैं तो दिल से बच्ची थी। दुपट्टा कभी संभाल न पाती थी मैं, रोटी कभी गोल न बना पाती थी मैं। क्या बात दुपट्टा कभी संभाल न पाती थी मैं, रोटी कभी गोल न बना पाती थी मैं। ससुराल में मेरा पहला दिन था, सिर पर दुपट्टा और मन में डर था। ससुराल में पहला दिन था, सिर पर दुपट्टा और मन में डर था, तो जिम्मेदारियों का बोझ भी कहाँ मुझ पर कम था। अचानक किसी ने सर पर हाथ रखा मेरे, तब लगा मुझे शायद वो नया घर भी हो गया मेरा। समझ गए थे वो मेरी उलझन, समझ गए थे वो मेरी उलझन, सर से दुपट्टा हटा दिया मेरे। और इज्जत दिल से की जाती है, इज्जत दिल से की जाती है, ये पापा उस दिन आपने सिखला दिया था मुझे। क्या बात है, इज्जत क्या दिल बात से की जाती है, ये पापा उस दिन आपने सिखला दिया था मुझे। मेरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी बिना शिकायत खाते थे, मेरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को वो हमेशा बिना शिकायत खाते थे, और बाजार से आते वक्त मेरे लिए ज़रूर कुछ मीठा लाते थे, बाजार से आते वक्त मेरे लिए ज़रूर कुछ मीठा लाते थे। ससुराल में सुबह वक्त से उठ जाऊं मैं, ससुराल में सुबह वक्त से उठ जाऊं मैं, मेरे फ़ोन पर सबसे पहले उनकी मिस कॉल आती थी, मेरे फ़ोन पर सबसे पहले उनकी मिस कॉल आती थी। अपने खुद के घर में हज़ारों गलतियां की मैंने, अपने खुद के घर में हज़ारों गलतियां की मैंने, फिर भी पापा भाई को ही डांटते थे, यहाँ भी मेरी बहू सही है, तुम्ही ने कुछ किया होगा, और अपने बेटे से यही कहता पाती थी मैं उन्हें। आज बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे पापा को अपने दिल के पास रखना, क्योंकि वो मेरे ससुर नहीं, वो मेरे पिता हैं। मेरे पापा को अपने दिल के बिल्कुल पास रखना, क्योंकि वो मेरे ससुर नहीं, वो मेरे पिता हैं। थैंक यू।